जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक विश्लेषण के साथ में। जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि मैं आजकल मेष लगन से लेके मीन लगन तक और मेष राशि से लेके मीन राशि वाले के जातक जो हैं उनके बारे में बात करता हूँ कि कौन सी लगन में कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से ग्रह बाधक होते हैं, कौन से ग्रह अकारक होते हैं, कौन भाग्य का मालिक है, कौन अष्टम का मालिक है, जिस विषय में हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज धनु लगन वालों के बारे में। धनु लगन दोस्तों एक ऐसी लगन है जो कि संपूर्ण है। कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ग्रह है 9 का अंक आ गया, नक्षत्र है 27, तो 9 × 27 9 का अंक, और उसके साथ साथ माला जो होती है 108 मनके की होती है, उसमें भी 9 आता है। चेक करें आप। बहुत सारी स्थिति है दोस्तों जो 9 नंबर से चालू होती है, 9 नंबर पे ख़त्म होती हैं। और मैं अपने सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि ये जो धनु लगन है ये बहुत शानदार लगन मानी गई है। हालांकि लगन और राशि सभी अच्छी हैं, लेकिन धनु लगन की तो हम व्याख्या नहीं कर सकते। आप ऐसे मान के चलिए, धनु मतलब धनुष्वान। आप सुबह राशिफल में देखना कि एक आदमी धनुष्वान खींच के खड़ा है। टारगेट होता है इनका कि जो इन्होंने ठान लिया वो इन्होंने करना है। मेहनती होते हैं, ज्ञान अच्छा होता है, शिक्षा अच्छी होती है, पढ़ाई भले ही कम हो, क्योंकि ज्ञान भी तो कई तरह का होता है ना दोस्तों। तो ज्ञान अच्छा होता है, शिक्षा अच्छी होती है, जानकारी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे भले ही 4 क्लास भी नहीं पढ़े, लेकिन टेक्निकल ज्ञान उनको बहुत अच्छा होता है। आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आप देखेंगे पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल नहीं है, उसको पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन अंदरूनी ज्ञान बहुत अच्छा है। तो उनमें ज़्यादातर धनु राशि के और धनु लगन के लोग होते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। उसके साथ साथ देवगुरु की ये मूल त्रिकोण राशि है, और यहीं पे ही गुरु अपनी राशि में मजबूत हो जाते हैं, मूल त्रिकोण राशि में। हालांकि मीन राशि भी गुरुदेव की राशि है, लेकिन यहाँ पे ये जल तत्व में आते हैं, यहाँ पे ये अग्नि तत्व में राशि है, धनु राशि। तो बात करते हैं दोस्तों अब हम इन्हीं 9 ग्रहों की कि क्या ग्रह, कौन से ग्रह कब क्या फल देते हैं और कैसे इनके रिजल्ट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं गुरुदेव से। धनु लगन दोस्तों दुस्वाव लगन है, और ये बहुत ही, जैसे मैंने बताया, ज्ञानी लगन है। और गुरु लग्नेश हैं। लग्नेश कहीं भी हो पूरी कुंडली में रिजल्ट अच्छा ही आएगा दोस्तों। बस छठे घर में लग्नेश ना हो, छठे घर में लग्नेश हो तो काफ़ी परेशानियों का सामना जातक को करना पड़ता है। लगन के मालिक दोस्तों केंद्र में कहीं हो, त्रिकोण में कहीं हो, बहुत अच्छा। और उसके साथ साथ दोस्तों भाग्यस्थान में बैठ के लगन को देखें या पंचम में बैठ के लगन को देखें तो गुरु बढ़िया फल देंगे। 12वें भाव में लग्नेश का जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन दोस्तों धनु लगन एक ऐसी लगन है कि अगर यहाँ पे लग्नेश 12वें घर में जाता है, संघर्ष तो करना पड़ता है जातक को, लेकिन यहाँ पे ज्ञानवान भी होता है और इसके साथ साथ वो धार्मिक क्षेत्र में जा सकता है, ऐसा देखा गया है। 12वें घर में गुरु आध्यात्मिक तौर से कारक होते हैं। तो ये रही दोस्तों गुरु की बात करते हैं अगले ग्रह शनिदेव के बारे में। धनु लगन की पत्रिका में दोस्तों शनिदेव अकारक होते हैं। अकारक कैसे होते हैं कि एक राशि इनकी पड़ती है धन भाव में, तो धन की स्थिति, धन की जरूरत सबको होती है, आपको भी है, मुझे भी है, तो धन के बगैर कुछ होना नहीं है। लेकिन इनकी मूल त्रिकोण राशि जो पड़ती है वो पराक्रम भाव में, 3rd भाव में पड़ती है, और तीसरा भाव जो है त्रिंक भाव होता है दोस्तों।
इसको त्रिषडाई भी बोलते हैं। तो त्रिषडाई के मालिक अगर केंद्र में कहीं हो, त्रिकोण में कहीं हो, तो ठीक ठाक फल देते हैं, बहुत अच्छा फल नहीं होता त्रिषडाई के मालिक। लेकिन धन भाव के मालिक हैं केंद्र में और त्रिकोण में अच्छे होते हैं, क्योंकि धन की जरूरत सभी को होती है। जैसे दोस्तों मैंने बताया आपको, शनि छठे, आठवें, 12वें घर में थोड़े से मिले जुला फल देंगे क्योंकि छठे घर में दोस्तों यहाँ पे अतिविष्ट कारक होते हैं, शत्रुअंता होते हैं, तो यहाँ पे फल इनके ठीक ठाक होते हैं। अष्टम भाव में कारक होते हैं, आयु के कारक भी हैं शनिदेव। त्रिषडाई का मालिक अगर अपने से त्रिषडाई जाएगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो हम यही कह सकते हैं दोस्तों कि शनिदेव के फल यहाँ पे ठीक ठाक मिलेंगे, बशर्ते किसी पापी ग्रह की दृष्टि में ना हो, नहीं तो तबीयत खराब रहती है जातक की। 12वें घर में दोस्तों शनिदेव अच्छे नहीं माने जाएंगे इस जन्म पत्रिका में। शनिदेव दोस्तों अगर 7वें भाव में होंगे तो मैरिटल लाइफ को डिले तो जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट वो ठीक ठाक देंगे। केंद्र में हो बढ़िया, त्रिकोण में हो बढ़िया, छठे और 8वें घर में मिले जुला फल देंगे दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों एक और ग्रह मंगल के बारे में। मंगल दोस्तों पंचम भाव के मालिक हैं और पंचम भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि पड़ती है, इसलिए धनु लग्न की पत्रिका में मंगल कारक होते हैं। हालांकि 12वें घर के मालिक भी हैं दोस्तों ये। 12वें घर में इनकी जो राशि पड़ती है वो वृश्चिक राशि है और जल तत्व की राशि है, तो यहाँ पे हम मिला जुला फल बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे त्रिकोण में इनकी राशि है तो अच्छा फल देंगे। मंगल दोस्तों केंद्र में कहीं हो बहुत बढ़िया, त्रिकोण में कहीं हो अच्छा है, 12वें घर में भी बढ़िया है अपने घर में। लेकिन जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि 1, 2, 3 यहाँ पे मांगलिक होगा जातक, 12वें घर में मंगल होंगे तो जातक होगा मांगलिक। और दोस्तों इस जन्म पत्रिका में मंगल का छठे, 8वें, 12वें जाना बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में मंगल हो तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अष्टम भाव में दोस्तों यहाँ पे मांगलिक भी बनाएंगे, इसके साथ साथ परेशानियां भी उत्पन्न करेंगे। तो मंगल दोस्तों धनु लगन की पत्रिका में सामान्य रूप से बढ़िया फल देंगे, हम यही कहेंगे। मंगल की स्थिति को चेक कराएं अपनी जन्म पत्रिका में, अगर आपकी जन्म पत्रिका धनु लगन की है तो रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों एक और ग्रह की बात करते हैं, केतु देव के बारे में, क्योंकि दोस्तों मैंने इस तरीके से ग्रह बैठाए हैं और इसी तरीके से हम चलेंगे। कौन सा ग्रह जन्म पत्रिका में कैसा फल देगा ये हम समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। छठे घर में दोस्तों केतु अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। छठे घर में केतु हो तो रिजल्ट इनके अच्छे देखे गए हैं। वैसे वाद विवाद और बीमारी परेशानी बनी रहती है, कर्ज की समस्या भी होती है जातक को, लेकिन फिर भी यहाँ पे कर्ज लेता है जातक और उतर जाता है। यहीं पे ही दोस्तों केंद्र में अगर केतु बैठ जाए धनु लगन की पत्रिका में तो मुझे लगता है दोस्तों अच्छा नहीं होता। राहु और केतु दोस्तों एक ऐसे ग्रह हैं जो कि केंद्र में अच्छे नहीं माने जाएंगे मेरे हिसाब से। केतु अष्टम में भी अतिविष्ट कारक होते हैं दोस्तों, छठे घर में भी अच्छे होते हैं, 12वें घर में तो केतु बहुत ही अच्छे होते हैं, यहाँ मोक्ष के कारक भी हो जाते हैं। और 12वां घर दोस्तों मोक्ष का है, केतु मोक्ष के कारक हैं। तो धनु लगन की पत्रिका में केतु देव छठे, 8वें, 12वें घर में होंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। उसके साथ साथ त्रिकोण में होंगे केतु तो भी रिजल्ट इनका बढ़िया आएगा, लेकिन केंद्र में केतु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बात करते हैं दोस्तों एक और ग्रह चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा दोस्तों धनु लगन की पत्रिका में अष्टम भाव के मालिक होते हैं। अष्टम भाव दोस्तों असाध्य रोग का भी होता है, परेशानी का भी होता है, बीमा का भी होता है, रिसर्च का भी होता है। 8वां घर दोस्तों उम्र का भी कहते हैं। मैं अपने सभी दोस्तों को ये बताने को समझाने की कोशिश करूंगा कि 8वां घर विद्वान लोग कहते हैं मृत्यु का, लेकिन मेरी खुद की रिसर्च से 8वें घर से मृत्यु नहीं आती, ये उम्र का भाव है। इस भाव से हम ये देखते हैं कि जातक की उम्र कितनी होगी, मृत्यु इस भाव से नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, जिस समय जातक की मृत्यु होती है या हमें लगता है कि मृत्यु हो सकती है, उस समय उस भाव को देखा जाता है
उसके अलावा जीवन भर होगा क्या, पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे या खराब, ये भी हम यहीं से देखेंगे। और गड़ा हुआ धन, रिसर्च विद्या, ज्योतिष जैसी विद्या भी दोस्तों हम यहीं से देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रमा यहाँ के मालिक हैं, तो चंद्रमा यहाँ के मालिक, रिजल्ट अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु के मित्र हैं और चंद्रमा की राशि अष्टम में पड़ती है, इसलिए चंद्रमा को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता, एक बात। दूसरी बात, चंद्रमा केंद्र में कहीं हो, त्रिकोण में कहीं हो तो रिजल्ट बढ़िया आएगा, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। छठे घर में खराब होगा फल इनका, हालांकि उच्च राशि में बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भी परेशानियां जातक को ये देंगे। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। अष्टम भाव में अपने घर में होंगे तो अपने घर में दोस्तों कोई भी ग्रह अच्छा होता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ भी जातक लोहे के पाए से जन्म लेगा तो रिजल्ट कहीं ना कहीं कमजोर होगा ही होगा। लेकिन अष्टम भाव में हम विपरीत राजयोग भी देखते हैं, तो विपरीत राजयोग की दृष्टि से यहाँ पे चंद्रमा के फल बढ़िया होंगे। 12वें घर में दोस्तों चंद्रमा यहाँ पे सबसे खराब फल देंगे, क्योंकि त्रिसढ़ाई के मालिक त्रिक भाव में चले गए, त्रिक के मालिक त्रिक भाव में चले गए, तो ये समस्या पैदा करेंगे। हालांकि परिवर्तन राजयोग भी ये बनाएंगे, लेकिन परिवर्तन राजयोग के लिए दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा लग्नेश की स्थिति को देखना चाहिए। लग्नेश अगर बलवान है तो परिवर्तन राजयोग काम करता है, लेकिन उसमें भी अथाह मेहनत जातक को करनी पड़ती है। केंद्र में चंद्रमा, रिजल्ट अच्छा आएगा। त्रिकोण में चंद्रमा, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं। चलिए बात करते हैं एक और ग्रह सूर्य के बारे में। सूर्य दोस्तों पूरी जन्म पत्रिका में सबसे बढ़िया रिजल्ट इनका ही देखने को मिलेगा आपको। कैसे, बताता हूं। सर्दी खांसी मुझे भी हो गई है। गुरु 2 केंद्रों के मालिक हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पे भाग्यस्थान के मालिक है। और लग्नेश के बाद जो जन्म पत्रिका में देखना चाहिए और जो मैं देखता हूं वो भाग्य को देखता हूं, क्योंकि जब हमारा शरीर मजबूत होगा उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम अपने भाग्य को देखेंगे। भाग्यस्थान के मालिक सूर्य, ब्रह्मांड के राजा। और सूर्य दोस्तों यहाँ पे गुरु से भी अच्छा फल देते हैं अगर उनके स्थिति अच्छी है तो। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि धनु लगन एक ऐसी लगन है कि यहाँ पे सूर्य देव अगर शत्रु राशि में भी होते हैं तो उतना खराब नहीं करते। सूर्य देव केंद्र में कहीं हो, रिजल्ट अच्छा आएगा। त्रिकोण में कहीं हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। उसके साथ साथ लाभ भाव में अतिविष्ट कारक होते हैं सूर्यदेव। यहाँ पे नीच राशि में जरूर हो जाते हैं। यहाँ पे और राशियों के मुकाबले अगर तुला राशि पड़ती है तो जातक को ये 100% लाभ नहीं देंगे, लेकिन 80% तो ये जरूर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यही सूर्य छठे, 8वें और 12वें घर में थोड़ा सा नुकसान पैदा करेंगे। यही सूर्य अगर 12वें घर में चले जाते हैं और किसी पाप प्रभाव में नहीं है तो ये जातक को विदेश ले जाएंगे, विदेश में सेटलमेंट देंगे, साथ में भाग्य का साथ देंगे। और मुझे लगता है उच्च शिक्षा के भी योग इसी जन्म पत्रिका में बनाएंगे अगर सूर्यदेव 12वें घर में बैठे हैं तो। सूर्यदेव का दोस्तों यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पाप प्रभाव में होंगे तो भाग्य में कमी महसूस होगी जातक को। अगर पाप प्रभाव में नहीं है, शुभ प्रभाव में है, केंद्र त्रिकोण में कहीं है, पराक्रम भाव में भी सूर्य अच्छा फल देंगे दोस्तों इस जन्म पत्रिका में, तो यहाँ पे सूर्य देव के अच्छे रिजल्ट आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप देखें, अपने अपनी पत्रिका मिलाएं, देखें। अगर धनु राशि है आपकी और धनु लगन है तो मुझे लगता है कि गुरु के बाद सूर्य को बलवान आपको करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों एक और ग्रह बुध के बारे में। बुध जो कि लग्नेश के शत्रु भी हैं और 2 केंद्रों के मालिक भी हैं। और दोस्तों दो स्वभाव लगन पत्रिकाओं में सप्तमेश और दशमेश वो बाधक होते हैं। इसके साथ साथ इनको केंद्राधिपति दोष भी लगता है। लेकिन वो कब लगता है दोस्तों? जब वो शत्रु राशि में हो। अपनी राशि में, अपने घर में दोस्तों कोई ग्रह नुकसान नहीं करता। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बताने को हम भी बता सकते हैं, 50 कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन डराते नहीं है, समझाते हैं। हमारा काम है दोस्तों सीखना और सिखाना, भ्रम फैलाना हमारा काम नहीं है। कि यहाँ पे बुध अगर मिथुन राशि में होंगे
या दसम भाव में होंगे तो जातक को रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे केंद्र अधिपति दोष कुछ लोग कहेंगे बनता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं बनता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे बाधक होते हैं। अपनी दशा महादशा अंतरदशा में बाधा तो जरूर पहुँचाएंगे, लेकिन उसके साथ व्यापार में और विवाह में समस्याएं ये नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसके साथ साथ दोस्तों बुध अगर छठे, आठवें, 12वें घर में होंगे तब ये समस्याएं देंगे। चौथे भाव में भी दोस्तों नीच राशि में चले जाएंगे। अगर इनका नीच भंग नहीं है तो ये परेशानी पैदा करेंगे, अन्यथा केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, इनका फल अच्छा आएगा बुध का। तो दोस्तों बुध के बारे में भ्रम जो लोगों को है, मैं उसे क्लियर करना चाहता हूँ कि धनु लगन की पत्रिका में बुध का जो फल है वो ठीक ठाक आएगा, अगर वो नीच नहीं है तो, छठे, आठवें, 12वें नहीं है तो। चलिए बात करते हैं एक और ग्रह शुक्र के बारे में। शुक्र शुभ ग्रह है और शुक्र की दोस्तों सबको जरूरत होती है, क्योंकि शुक्र भोग के, विलास के, सुख सुविधाओं के कारक है। लेकिन धनु लगन की जन्म पत्रिका में शुक्र ही सबसे ज्यादा खराब माने गए। क्यों? छठे घर के मालिक, 11वें घर के मालिक, त्रिषडाय के मालिक, त्रिषडाय के मालिक जहां बैठेंगे वहां की हानि करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, अभी मैं एक जन्म पत्रिका विश्लेषण करूंगा जिसमें 9 ग्रहों में से 8 ग्रह सही थे, एक शुक्र ने पूरी स्थिति को बिगाड़ के रख दिया धनु लगन की पत्रिका में। तो मैं अपने विद्वान दोस्तों को यही कहना चाहूंगा कि शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते धनु लगन की पत्रिका में, लेकिन अगर ये शुक्र अगर छठे घर में स्वक्षेत्री बैठे, 11वें घर में स्वक्षेत्री हो तो रिजल्ट इनके अच्छे आएंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों शुक्र यहाँ पे 12वें घर में हो या अष्टम भाव में हो तो जातक को परेशानी होगी। क्या? धन कमाने में, क्योंकि धन कमाएगा और उससे ज़्यादा वो खर्च कर देगा। उसके साथ साथ दोस्तों केंद्र में कहीं हो, त्रिकोण में कहीं हो, रिजल्ट अच्छे आएंगे। नीच राशि में नहीं होना चाहिए। दसम भाव में ये नीच हो जाएंगे। वैसे तकरीबन तो 95% पत्रिकाओं में ग्रह का नीच भंग हो जाता है। अगर यहाँ पे शुक्रदेव का नीच भंग हो गया तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर नीच भंग नहीं हुआ और नीच के हो गए तो हर जगह ये परेशानियां पैदा करेंगे अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में दोस्तों। तो यहाँ पे धनु लगन में हमने देखा कि शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं दोस्तों राहु देव की। राहु दोस्तों गुरुदेव के शत्रु हैं और शत्रु की लगन में कोई भी ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कि हमने देखा शुक्र भी गुरुदेव के शत्रु माने जाते हैं। ये देव गुरु हैं, वो दैत्य गुरु हैं, इसलिए वो आपस, हालांकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं, गुरुदेव भी शुभ हैं, शुक्रदेव भी शुभ है। और आज के समय में जातक को गुरु की भी जरूरत है और शुक्र की भी जरूरत है और राहु की भी जरूरत है। लेकिन देखना यह है दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा ग्रह क्या फल देता है। राहु देव दोस्तों यहाँ पे अच्छा फल नहीं देंगे धनु लगन की पत्रिका में। मुझे ऐसा लगता है कि राहु देव धनु लगन की पत्रिका में कहीं भी बैठ जाएं वो नुकसान करने का काम करेंगे, बशर्ते छठे घर में अच्छा फल होगा इनका, 7वें घर में बहुत अच्छा नहीं होगा। मैरिटल लाइफ में उथल पुथल मचाएंगे सुक्षेत्रीय या उच्च के होने के बाद भी। लेकिन राहु दोस्तों त्रिकोण में कहीं हो, रिजल्ट इनके अच्छे आएंगे। त्रिकोण के मालिक के साथ कहीं बैठे हो या केंद्र के मालिक के साथ कहीं बैठे हो तो रिजल्ट अच्छे आएंगे धनु लगन की पत्रिका में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर ये किसी और पापी ग्रह की दृष्टि में आ गए या पापी ग्रह से संबंध इनका बन गया, जैसे शनि देव हो गए, मंगल देव हो गए, तो मुझे लगता है कि धनु लगन की पत्रिका में बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। 12वें घर में तो दोस्तों जैसे मैंने 12वें घर में बैठाया, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि 12वें घर में राहु इस पत्रिका में सबसे ज़्यादा नुकसान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीच भी हो गए और 12वां घर कोर्ट कचहरी थाना जेल यात्रा, पैसा फंसना, नुकसान और धोखे का होता है। राहु यहाँ पे अपनी दशा महादशा अंतरदशा में उनको परेशानियां जातक को देने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों धनु लगन की पत्रिका में राहु के फल अच्छे नहीं मिलने वाले। राहु के फल दोस्तों सिर्फ तीसरे, छठे और 11वें घर में अच्छा फल मिलेगा राहु का। यहाँ पे 10वें भाव में भी राहु यहाँ पे अच्छा फल दे सकते हैं।
कैसा लगा प्रोग्राम दोस्तों बताइए, कमेंट्स में लिखिए। उसके साथ साथ चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। वैसे मैं जानता हूँ कि पीछे वाले प्रोग्राम में आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। पीछे हमने मेष लगन से लेके वृश्चिक लगन तक जितने भी हमने इस तरह के प्रोग्राम किए हैं, आप सभी ने पसंद किए हैं। आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम बनाते रहेंगे। उसके साथ साथ कमेंट्स करके बताएं कि आपकी लगन पत्रिका में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उसके रिजल्ट कैसे हैं, हम उसको मैच करेंगे, कोशिश करेंगे दोस्तों। और चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।